तो हेलो दोस्तों, क्या आपने भी इस डिवाइन जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में ये कभी महसूस किया है, फील किया है कि सब लोग एकजुट हो गए हैं? ऐसा लगता है जैसे आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। सब लोग मिलकर आपके खिलाफ चीज़ें कर रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। क्यों आपको सबके सब ऐसा लगता है जैसे मिलकर परेशान करने पर तुले हुए हैं, आपकी धज्जियां उड़ा रहे हैं? आप अगर सही भी बोल रहे हैं तो उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है और उसको कुछ और ही बनाकर पेश किया जा रहा है। आपस में मिलकर एक दूसरे को वैलिडेट कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को अप्रूव कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। आपकी बात सही होते हुए भी पता नहीं कैसे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न देकर उस बात को घुमाकर आप ही के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। जी हाँ, मेरे साथ तो ये बार बार हुआ है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कार्मिक्स ने ऐसी हरकतें आपके साथ भी की हैं जहाँ पर मुश्किल हो गया आपके लिए कि आप अपना पॉइंट प्रूव कर पाओ, आप किसी को कुछ समझा पाओ, कोई धैर्य से दो पल आपकी बात सुन ले, उसे समझ ले, बस इतना ही चाहिए, पर वो भी नहीं मिलता। होता है ना ऐसा? मैं गारंटी दे सकती हूँ जितने लोग डिवाइन जर्नी में हैं, 100%, 1000% आपने ये एक्सपीरियंस किया है। और कोई छोटे मोटे लेवल पर नहीं भाई, बहुत बड़े लेवल पर आपने ये एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। अगर तो आप सच में स्पिरिचुअल डिवाइन जर्नी में हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं कुछ कह नहीं सकती। ओके, मुझे लगता नहीं कि कोई भी इस बात को काटेगा। नीचे कमेंट बॉक्स फुल हो जाना चाहिए, है ना? मैं आज इस कंसेप्ट को आपके लिए थोड़ा क्लियर करती हूँ। बहुत नेगेटिव लगती है ना ये सिचुएशन कि मेरी बात को कोई समझ नहीं रहा। ठीक है, इसमें क्या पॉजिटिविटी है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगी। अगर ऐसे आपकी लाइफ में भी हो रहा है और या हुआ है, या आपकी अवेकनिंग के टाइम हुआ है, या अभी भी हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न प्लस इसके क्या आपको क्या इंडिकेट करता है, क्या इशारे देता है ये। ओके, और एक बात और बता दूं, कार्मिक जो आपके होते हैं वो भी सोल जर्नी पर ही होते हैं, उनकी भी सोल ग्रोथ ही है की ही जर्नी है। ठीक है, तो मैं पहले भी कई वीडियोस में बोला है और आज भी बोलती हूँ, अगर किसी डिवाइन सोल की यात्रा में किसी को कार्मिक बना के डाला गया है, अगर किसी डिवाइन सोल की लाइफ में किसी को स्ट्रॉन्ग कार्मिक उसका बना के भेजा गया है, तो मैंने पहले भी बार बार बोला है, समझ लेना उस पर्सन की अवेकनिंग का टाइम आ गया है, या वो अगला जो उसका बर्थ होगा ना, उसका कर्मा फुल हो चुका है, अगला उसका कर्मा रिलीज एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बर्थ होने ही होने वाला है। अभी देखिए, देखा तो किसने है आंखों से, लेकिन जितना स्टडी किया है, जितना रिसर्च किया है और जितना एनालाइज किया है, उससे कुछ बातें मुझे समझ आई हैं जो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। अब अगर आज मैं उस बात पर चल जाऊँगी कि कैसे हम मान सकते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम आ गया, तो फिर टॉपिक भी बदल जाएगा, ठीक है ना? तो जी, यहाँ पर एक सिनेरियो है जहाँ पर एक लेडी हैं और मेरी ही रेगुलर क्लाइंट हैं, ठीक है ना? उनके जो डीएम हैं, जो कि उनके लाइफ पार्टनर भी हैं, ठीक है? अभी उनके घर में कार्मिक जो सीन करते हैं, स्पेल्स करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, दैट लेडी वो दिन रात अपने डीएम को समझा रही हैं। उनको तो दिख गया है सब, उनको समझ आता है सब, वो सी थ्रू कर सकती हैं, ठीक है। बट डीएम क्योंकि अनअवेकन्ड है, तो वो जब जब डीएम से बात करने जाती हैं इस बारे में, डीएम उन्हीं पर प्रोजेक्ट कर देते हैं वापस, बिकॉज ही सेड कि तुम मेरी फैमिली के बारे में बोल रहे हो, तो पहले आप इसको प्रूव करो। अगर आप प्रूव करेंगे, अदरवाइज़ मैं आपका यकीन नहीं करूँगा। एंड आपको भी पता है कि ये लोग प्रूव तो रहने नहीं देते हैं, ठीक है ना? तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन में है, तो बोलती हैं कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, मेरी बात को कोई तवज्जो ही ना देना। डायरेक्टली मतलब बिल्कुल सुनना तक भी, जिसको कहते हैं कि सुन लिया तो उस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देना। तो ये बहुत उनके लिए एक तरह से इंसल्टिंग भी है और एक तरह से बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल भी है। बट एट द सेम टाइम, जब आप उस चीज़ का डिप्रेशन ले रहे हो, ठीक है, परेशानी ले रहे हो उस चीज़ से, तो उनकी और मेरी जो काउंसलिंग थी उसमें मैंने उनको बताया कि देखिए,
मैं आपको अभी भी बोलती हूँ कि आप अगले 2 साल भी अगर अपने डीएम को जा के समझाते नहीं, वो नहीं समझने वाला वो पर्सन, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब एज अ डिवाइन सोल, एज एन अवेकन्ड सोल, आपको कार्मिक्स की लाइफ में, आप कार्मिक्स को आपकी लाइफ में डाला गया या आपको कार्मिक्स की लाइफ में डाला गया, कैसे भी ले लीजिए इस बात को, ठीक है। तो एज अ डिवाइन सोल आपके लिए क्या कर दी जाएगी, मैं स्थितियाँ बताती हूँ। अगर आपका अच्छे से असेंशन हो चुका है, अच्छे से अवेकनिंग हो चुका है ना, आपको किनारे कर दिया जाएगा जब उन लोग का कर्मा भुगतान का टाइम आएगा। आपके कार्मिक्स का जब कर्मा भुगतान का टाइम आता है ना, ये लोग अपने पाँव पे, जिसको कहते हैं ना खुद ही कुल्हाड़ी मारना, वो करना स्टार्ट कर देते हैं। विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो जाती है इनकी। मिलके डिवाइन सोल को बाहर धक्का मारेंगे अपनी ज़िंदगी से कि निकलो हमारी ज़िंदगी से, ठीक है, हम तो इसके साथ रहेंगे, हम तो इसके साथ रहेंगे, साथ देंगे क्लियरली, ठीक है। आपस में एक दूसरे का साथ देंगे, ग्रुप बनाकर बातें करेंगे, गुटबाजियाँ करेंगे। क्यों? क्योंकि उल्टा वक्त आ रहा है। 100% आपका अगर एक कार्मिक आपके किसी दूसरे कार्मिक का साथ दे रहा है, मैं आपको आज यहाँ पे बोल रही हूँ, आप ये बात अपनी लाइफ में नोटिस कर लोगे अगर आप थोड़ा धैर्य रखते हो तो। 100% अगर आपका एक कार्मिक, एक कोई कार्मिक आपके दूसरे कार्मिक का साथ दे रहा है ना, क्लियरली इतना साथ दे रहा है कि जब कभी आप कोई बात उनको मतलब आप अगर कहीं से भी बीच में हो तो आपको फंसा के और आपको साइड कर दिया जाएगा, आपको कॉर्नर कर दिया जाएगा। वो दोनों ऐसा दिखाएंगे आपको कि जैसे मतलब वो दे आर फॉर ईच अदर ऑलवेज, है ना, वो वहाँ पर एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े हैं, हमेशा स्टैंड लेंगे। अगर इतनी घनिष्ठता कोई आपके दो कार्मिक दिखा रहे हैं आपस में, खुश हो जाइए, ठीक है। आपको साइड कर रहे हैं, आपको कॉर्नर कर रहे हैं, आपको धक्का मार रहे हैं, आपको निकाल रहे हैं ना, मैं कहती हूँ खुश हो जाइए। अजीब लग रहा है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपको इग्नोर मार रहे हैं, है ना, आपकी बात सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे, आंखें खोल के देख नहीं रहे जो आप दिखा रहे हो। आपको अगर कुछ बोल रहे हो, आपको मिलके प्रताड़ित कर रहे हैं, बीच में आपको बीच में से हटा रहे हैं कि भाई हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे, तुम चलो निकलो बाहर जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से बोल रही हूँ दोबारा, और अपने होशो हवास में बोल रही हूँ, खुश हो जाइए। क्योंकि जिन दो लोगों में आपको इतनी घनिष्ठता दिखाई देगी ना, 100%, 1000% लिख के ले लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, वो दोनों जन का आपसी बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है, और आपको कॉर्नर कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों का आपस में कर्मा का टाइम आ गया है। तो जब दो जन का आपस का कर्मा है और किसी के कर्मा भुगतान का टाइम आ रहा है, आपको डिवाइन साइड में बिठा देंगे। आपको बस बिठा के दिखाएंगे कि तुम इधर बैठो, चुपचाप बैठो और देखो। और क्योंकि बीइंग अ डिवाइन सोल बड़ी उछल कूद मची रहती है हमारे अंदर कि हमें जी चीज़ें दिखाई दे रही है, हमें समझ आ रही है, हम ठीक कर देते हैं बीच में घुस के। आपको सीधा वो फटकार लगेगी कि नहीं, तुम साइड में बैठो, इन दोनों का आपस का कर्म है, इनको करना है, इनका वक्त आ गया। बड़ी घनिष्ठता आएगी। कभी आपने नोट किया, मैंने कई बार कार्मिक वीडियोस में बोला है अपने कि जो दो आपस के कार्मिक होते हैं ना, जैसे आपका जो कार्मिक होगा तो स्टार्टिंग में ना बड़ा एक प्यार वाला अट्रैक्शन फील होगा आपको। जो पास्ट लाइफ का कार्मिक होता है ना, आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्मिक आपकी लाइफ में आता है, उसके साथ आपको ऐसा फील होगा कि इसके साथ तो मेरा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पता नहीं हम क्या हैं, हमारा क्या रिश्ता है। स्टार्टिंग फेज की बात कर रही हूँ, है ना। वो अब इन दो लोगों के बीच में घटित हो रहा है। जो आपको पहले अपने, और फिर वो बाद में जब एक बार रिलेशनशिप में एंटर कर गए, ठीक है, एक बार चीज़ें हो गई, तो उसके बाद जो उस कार्मिक ने, जो आपके जन्मों जन्मों का साथी, जो आपको एक दिन महसूस होता था, उसने आपको असली रंग बताया अपने कि मैं हूँ कौन, आखिरकार मुझे पहचाना आंखें खोल के, मैं तो तुम्हारे पुराने पापों का हिसाब किताब हूँ। बुरा मत मानिएगा मेरे शब्दों का, ठीक है ना। मैं तुम्हारे पुराने पापों का हिसाब किताब हूँ, जो तुम्हें अभी चुक्त करना है मेरे साथ रह के। अभी अच्छा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आ गए, स्पाउस बन गए, ठीक है, या फिर तुम मेरा बच्चा बन के पैदा हो गए, अभी ये कर्मा लट चुकाया जाए,
ठीक है, बहुत ऐसा अपॉर्चुनिटी लगेगा, इस व्यक्ति के साथ लाइफ सेट है बस, और फिर वो सेट ही हो जाती है पूरी लाइफ के लिए, एंड अनटिल एंड अनलेस आप अवेकन होके निकल ना जाओ। चलिए, तो बात दूसरी दिशा में चली गई। हाँ जी, तो ये जो दो लोग हैं, इनमें वही वाली घनिष्ठता है जो आपने स्टार्टिंग में फील की थी, वही स्ट्रॉन्ग कार्मिक अट्रैक्शन है इनके अंदर। ठीक है, ये बहुत टॉक्सिक सा अट्रैक्शन होता है, बड़ा टॉक्सिक सा खिंचाव होता है। इंसान चाहे तो भी इससे बच नहीं सकता। अननेसेसरी एक दूसरे को फेवर करना, एक दूसरे की बातों में साथ देना, एक दूसरे के झूठ को ढकना, ये आपने भी किया होता है स्टार्टिंग में अपने कार्मिक के साथ। अभी तो इसको हम ये नाम दे देते हैं जी, शादी को चलाना था, सफल बनाना था, बच्चे थे, ये थे, वो थे, बट सच्चाई तो यही है ना कि आप उसके कुकर्मों को ढक रहे थे, है ना। लव का नाम देके देखिए, कुत्ते भी भौंकने लग गए बाहर, उनको भी पता चल रहा है कि कोई टॉक्सिक सब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है ना। तो इन दो जन का, तू बोल ले पहले। सॉरी गाइस, आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं कुछ नहीं कर सकती इसके अंदर। अरे हाँ भाई हाँ, समझ आ गया, इन दो जन के आपस का टाइम आ गया है, तुमने ऐलान भी कर दिया, अब मुझे वीडियो बना लेने दे। तो इन दो लोगों का जो बहुत ज़्यादा आपको घनिष्ठता दिखा रहे हैं, आपको ये प्रूव कर रहे हैं, उनका इस तरह से हाउल करने का टाइम आ गया। आपस में एक दूसरे के रोने रोएंगे, सर पीटेंगे। अभी की घनिष्ठता को मत देखिए, दुख क्रिएट मत करिए, अपनी जान छूटी उसका शुक्र मनाइए। ठीक है, अगर आपके दो कार्मिक आपस में बड़ी घनिष्ठता दिखा रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही बिजी हो रहे हैं, आपको साइड में खिसका रहे हैं, खुश हो जाइए। आपकी जान छूटी, आप बस उतने में खुश रहिए। और ये मुझसे लिख कर ले लीजिए कि उन दोनों का आपसी कर्मा रिलीज़ होने का होएगा ही होएगा, आपसी कर्मा चुक्त होएगा ही होएगा। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा भी अगर हद से ज़्यादा भी प्रेम हो, और वो इतना प्रेम हो कि टॉक्सिक लेवल पर चल जाए, तो वो भी एक दिन टूटता ही है। और जब वो टूटता है और बिखरता है ना, तो दुनिया तमाशा देखती है। तो उन कार्मिक्स के बीच में जो कुछ भी होए वो जाने और उनका खुदा जाने। ठीक है, अगर आपको कुछ देखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखने को मिलता है तो कोई बात नहीं, आप अपनी यात्रा पे आगे चलिए। आपकी जान छूटी, इसकी खुशी मनाइए, बाकी कुछ होता रहे उनकी लाइफ में। पीछे मुड़ के अगर हम देखते रहे तो आगे कब बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है रीज़न कि सब कार्मिक मिलकर आपको एक साथ परेशान करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, क्योंकि उनके आपस के कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा होता है। ठीक है, और ये सत्य है, तो इसको समझिए, इसके लिए दुख क्रिएट मत करिए अपने अंदर। आप खुश हो जाइए कि भाई चलो, तुम आपस में मिलकर मुझे साइड में कर दिया ना, आपको क्या चाहिए, आप साइड में रहकर अपनी डिवाइन जर्नी को करिए अच्छे से, आपको तो उल्टा शांति मिल गई, है ना। आप जब कभी उनको कुछ अननेसेसरी का समझाने मत जाइए, आपको जो दिख रहा है इंट्यूटिवली बताने मत जाइए, क्योंकि ना तो वो मानने वाले हैं, बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। इन लोगों को भगवान पे यकीन होता ही नहीं है। भगवान पे यकीन से मतलब ये नहीं है मैं पूजा पाठ बड़े कर लेंगे, है ना, परपंच सारे कर लेंगे, लेकिन इंटरनली जो सरेंडर होता है वो नहीं होता इनके अंदर, जो आस्था होती है वो नहीं होती इनके अंदर, अध्यात्म की समझ नहीं हो सकती इनके अंदर। इनका सब कुछ बहुत सुपरफिशियल होता है, इनका भगवान के साथ कनेक्शन भी बहुत सुपरफिशियल होता है, भगवान से भी सुविधा के अनुसार जुड़े हैं। और कभी भी ऐसे लोग होंगे ना टॉक्सिक पीपल, उनकी एक क्वालिटी बता देती हूँ मैं, सुबह उठ के ना सबसे सुंदर स्टेटस इन्हीं के होंगे। ठीक है, भगवान जी का नया आज का कोट, आज का दर्शन सब डाल देंगे, इनसे बेहतर कोई है ही नहीं। ठीक है, अंदर ही अंदर इनका जो ज्वलनशील पदार्थ इनके अंदर जो होते हैं, है ना, वो जो ये कहीं पर भी किसी के भी ऊपर उड़ेल देते हैं। आप इनसे बचे, आपका पीछा छूटा, आपके लिए इनफ है, आपको कोई लेना देना नहीं है। इनका कर्मा आ चुके, आज के 10 साल बाद चुके, 5 साल बाद चुके, ये जाने, इनका काम जाने। आप सिर्फ इस बात की खुशी मनाई। तो मैंने अपनी उन क्लाइंट को भी यही समझाया कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको हटना पड़ेगा, क्योंकि आपका डीएम भी एक डिवाइन सोल है भाई,
उसको ऐसे कैसे इजी इजी अवेकनिंग दे दी आपने, उसको जागृत कर दिया आपने, सब कुछ दिखा दिया जी, उसने तो अपने लेसन ही नहीं लिए। उनको वो लेसन लेने पड़ेंगे, उस व्यक्ति को भी तो अपने लेसन लेने पड़ेंगे, तभी उसकी अवेकनिंग आएगी। तो आप साइड हो जाओ। आप जो समझा रहे हो वो अपने घर वालों का वो रूप नहीं देखेगा, वो खुद भुगतेगा तब देखेगा। और ये सच बात है, ये लोग आप एक बार आप साइड में हो जाएंगे ना, ये लोग खुद ही एक दूसरे को अच्छे से भुगताते हैं, बड़े भुगतान करवाते हैं। आप ही के पास रोते रोते आएंगे, मैंने ये समझा था, ये तो ये निकला। ठीक है, आप बस अपने आप की शांति में रहना सीख जाइए। आप अपने आप को बिल्कुल साइड में कॉर्नर कर लीजिए और बैठकर, ठीक है, देख तमाशा दुनिया का, ऐसे वाली भूमिका में अपने आप को ले आइए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ये एक केस स्टडी थी, आपको मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं और दुखी होते रहते हैं कि सारे मिलकर तो मुझे अलग कर दे रहे हैं, मुझे तो हटा देते हैं बीच में से, मेरे को से तो बात नहीं करते, आपस में एक दूसरे को पैम्पर करते हैं, आपस में एक दूसरे को खुश रखते हैं, एक दूसरे के लिए सब कुछ करते रहे। भाई वो आप एक दूसरे के लिए सब कुछ करेंगे तभी तो उनका नेक्स्ट लेवल का दिल मिलेगा, और फिर तभी तो उनका नेक्स्ट लेवल का, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल का दिल टूटेगा। बिल्डिंग को गिराने के लिए बिल्डिंग बनाना तो ज़रूरी है ना, बिल्डिंग होनी तो चाहिए ना वहाँ पर। तो अभी जो बिल्डिंग बन रही है, अभी तो बन रही है, निर्माण कार्य जारी है, गिरेगी भी सही, ढहेगी भी सही, आप रुकिए तो सही। आप क्यों अपने मन में अगर आप कहते हैं कि आप ईश्वर के इतना करीब हैं, आप क्यों अपने मन के अंदर दुख क्रिएट कर रहे हैं? आपको इनके सारे ट्रेड समझ आ गए, बातों को ट्विस्ट एंड टर्न करके पेश करना, अपने आप को सुपीरियर दिखाना, आपको इन्फीरियर दिखाना, आपको नाकाबिल दिखाना, आपके लिए घोषणाएं करना, इनका काम है। ये उसी में परफेक्ट हैं, क्योंकि क्रिएटिव कुछ तो ये कर नहीं सकते, इतना इनका पोटेंशियल ही नहीं है। तो क्या आप जो दुख मना रहे हैं कि ये सब लोग एक हो गए, तो आप चाहते हैं ऐसी ऐसी सोल्स आपके साथ रहें? वो कभी आप उन लोग का आपस का डीलिंग देखोगे ना, वो इतना टॉक्सिक होता है उनका आपस का डीलिंग, जो आपको बड़ा ऊपर से एक दूसरे का साथ देते हुए लोग दिखाई दे रहे होते हैं ना, आपस में बहुत टॉक्सिक होता है इनका। और बड़ी छिछोरे टाइप की दोस्ती हैं, और बड़े छिछोरे टाइप के वो होते हैं, मतलब वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, छिछोरा नहीं बोलूँगी, एक होता है ना जिसको सुपरफिशियल टाइप के रिश्ते और सुपरफिशियल टाइप का प्यार, ऐसे ऐसे लेवल की फालतू की पैम्परिंग करते हैं एक दूसरे की, जो आप देखोगे तो आपको, आप बीइंग अ डिवाइन सोल, आप तो सह नहीं सकते हो वो चीज़ें। अगर सोचो आज किसी का कोई कार्मिक अगर आपसे प्यार भी करने लग जाए ना, आपके पास आने की भी चेष्टा करे, आप उससे 1000 कदम दूर भागोगे। सोच, आपने कभी उन लोगों को इमेजिन करके देखो, और आप ही में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टिल नाउ भी ऐसे लोगों के साथ एक घर, एक छत, एक जगह शेयर कर रहे हैं, एक ज़िंदगी शेयर कर रहे हैं। उनकी आत्मा से पूछो क्या बीत रही है। तो जब वो व्यक्ति आपको नहीं चाहिए कि मुझसे प्यार करे, आपका कार्मिक, उसको तो निकलना चाहिए आपकी ज़िंदगी से, जब निकल रहा है, जब उसका प्यार नहीं चाहिए आपको, तो फिर आपको वो इंसान क्यों चाहिए? उन दो के बीच में कुछ भी होता रहे, उन लोगों के बीच में, उस ग्रुप के बीच में आपस में कुछ भी होता रहे, आपको क्या लेना देना? वो लेडी इतना दुखी हो जाती हैं, हर बार होपलेस होके आ जाती हैं मेरे पास। आज मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया कि क्यों होपलेस होना, ये तो अच्छी बात है। आपका डीएम जितनी जल्दी वहाँ से झटके खाएगा तभी तो वो अवेकनिंग में जाएगा। आप उसको लूज तो छोड़ो, आप रोज़ उसे समझाने क्यों चली जाती हो? क्योंकि हस्बैंड वाइफ है, एक घर शेयर कर रहे हैं, एक घर में रहते हैं, एक रिलेशन में है, तो उनके लिए बहुत ईजी है जाकर रोज़ अपने पति के पास बोलना कुछ भी, और वो बंदा नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो सह के, देखिए डिवाइन सोल्स का एक बात है, जो कुछ भी उनको मिलेगा ना एक्सपीरियंस के थ्रू मिलेगा, ईजी कुछ भी नहीं मिलेगा, ईजी कोई रास्ता नहीं है डिवाइन सोल्स के लिए। बड़ी डिफ़िकल्ट जर्नी है बहुत, लेकिन जब आप इसको क्रॉस कर लेते हैं, आप इसको मतलब इससे निकलते हैं, इससे गो थ्रू करते हैं, मैं सच बता रही हूँ, इससे इतने मुक्त हो जाते हो आप। मैं अब जिस स्थिति में रहती हूँ, मैं अब जैसी एनर्जी में रहती हूँ ना, इतना फियरलेस हो जाते हैं, इतना मुक्त हो जाते हैं, फिर उसका मज़ा ही कुछ और है। मतलब फियरलेस होने का टेस्ट है ना, जो फियरलेस वाली जो एनर्जी होती है ना, वो आप उसको
एक्सपीरियंस किए बिना समझ ही नहीं सकते हो कि फियरलेस होना क्या होता है। आपको पता है कुछ भी क्या, ऐसा थोड़ी है कि मेरे लाइफ में कुछ नेगेटिव नहीं होता, होता है ना। मेरी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव होता है ना, एक ही ख्याल आता है, ठीक है। कोई नेगेटिव पर्सन है, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, एक ही ख्याल आता है कि बुरा हो के क्या बुरा हो सकता है, क्योंकि मेरा बुरा हो नहीं सकता, ये तो मुझे यकीन है। जो डैमेज होना था वो ऑलरेडी हुआ हुआ था मेरा। डिवाइन जर्नी में आने के बाद तो हील हुआ, ठीक हुआ, तो हम पेन को डिवाइन जर्नी से क्यों जोड़ देते हैं? पेन तो हील हो जाता है। पेनफुल इसलिए लगती है आपको कि भाई झाड़ बुहार के सब बाहर निकाल दिया जाता है, कचरा बाहर निकाल दिया जाता है। इनफैक्ट जो इंसान भी आपकी लाइफ से जा रहे हैं वो आपकी लाइफ में कोई भूमिका कर नहीं रहे, इसलिए यूनिवर्स निकालते हैं उनको आपकी लाइफ से। जिसको आप बोलते हैं ना मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये भी छूट गया, मेरा वो भी छूट गया, मेरा बेस्ट फ्रेंड छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या क्या, मेरा डिवोर्स हो गया। अरे भाई वो अननेसेसरी एनर्जीज थी आपकी लाइफ में, डिवाइन ने तो आपको फेवर किया है उनको निकाल के। डिवाइन ने तो आपको फेवर किया है निकाल के, ठीक है। तो फियरलेस होने का जो मज़ा है ना, वो आपको फियरलेस होने के बाद पता चलता है। ये मैं आपको शब्दों में नहीं समझा सकती कि ये कैसा फील होता है। एक ख्याल आ जाता है इंसान को जब वो फियरलेस हो जाता है, उसको लगता है मेरा कोई बिगाड़ क्या लेगा। हर एक्सट्रीम तक जाके भी सोच लोगे ना आप, तो जब आपको प्राण का ही भय नहीं रहा, आप इतने इवॉल्व स्टेट में आ गए हैं कि आपको प्राण का ही भय नहीं रहा। अभी मैं ये तो कह नहीं रही हूँ कि प्राण का भय नहीं रहा तो आधी रात को किधर भी निकल जाओ, है ना। तो वो तो इतना तो हमारी बुद्धि काम करेगी, ठीक है। तो मैं उस वे में नहीं कह रही हूँ फियरलेस होना। फियरलेस आपको आज पता है कि ये जीवन आज है और अगले पल नहीं है। मैं फियरलेसनेस की वो बात कर रही हूँ, रात को 2 बजे भी किधर भी निकल जाने को उसको फियरलेसनेस नहीं कहते, उसको तो बेवकूफ़ी कहते हैं, ठीक है। फियरलेस होना बहुत डीप है। हम इस पल है, अगले पल नहीं पता। तो चाहे फिर क्या होता है ना, फिर आप चाहे घर में नज़र घुमा लें, आप गहनों पे नज़र डाल लें, आप कपड़ों पे नज़र डाल लें, आप पैसे पे नज़र डाल लें, आप गाड़ी पे नज़र डाल लें, आप घर पे नज़र डाल लें, आप रिश्तों पे नज़र डाल लें, आपके सबसे प्यारे सोलमेट्स पे नज़र डाल लें। अगर आपके अंदर ये भाव आ गया ना कि जीवन बस इस पल है, अगले पल का मुझे भी नहीं पता, आपके अंदर जिस दिन ये भाव आ गया, आप इतना फियरलेस हो जाओगे, आपका डिटैचमेंट अपने आप ही हो जाता है। जो पूछते रहते हैं ना डिटैच कैसे होना है, डिटैच कैसे होना है, डिटैच ऐसे अपने आप ही हो जाता है इंसान। क्योंकि जब आपको ये पता है कि इस पल है और अगले पल नहीं है, तो आप जब नज़र घुमाओगे, ये घर, ये गाड़ी, ये गहना, ये कपड़ा, ये जो कुछ भी है, ठीक है, ये पैसा वैसा जो भी अकाउंट, ये फ़ोन वोन जो भी अच्छी लग्जरीज है, ये इस पल इस सांस के साथ है, अगले पल का मुझे नहीं पता। कभी देखा है क्या कि मरा हुआ व्यक्ति लौट कर आता है देखने के लिए कि उसकी सबसे प्यारी ड्रेस को कौन पहन रहा है, उसके गहनों को कौन पहन रहा है, उसकी चीज़ों को कौन यूज़ कर रहा है, कौन किससे शादी कर रहा है, कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन किसके साथ रह रहा है। मरा हुआ व्यक्ति आता है क्या कभी देखने? तो जीते जी उस स्टेट में आ जाना जहाँ पर हमको पता है कि ये जीते जी के सौदे हैं, ये होता है फियरलेसनेस। आई थिंक मैंने आपको ढंग से समझा दी ये चीज़, ठीक है ना, मैंने आपको ढंग से क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी लाइफ को एंजॉय करो, इस पल में जियो, जो है आज है, अभी है, इस वक्त है। अगला पल किसने देखा है? लेकिन ये सोचकर बेवकूफ़ियाँ भी करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लो जी, अगला पल किसने देखा है? आज अभी इसी वक्त हम तो फिजूल खर्ची करेंगे, हम तो सब कुछ खर्च डालेंगे। किसने देख रखा है? लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, अरे ज़िंदगी आज में है, क्या देखा है, कल का कल करेंगे। नहीं नहीं नहीं,
जब तक जी रहे हैं, जब तक सांस है, तब तक आस भी है। ठीक है ना। तो जीवन तो आज हम जिस लेवल का जी रहे हैं, अच्छा ही बढ़ते जाना है, अच्छे की तरफ ही बढ़ते जाना है। वो अटैचमेंट भी नहीं है, अपने आप को ग्रो कराने की इच्छा भी नहीं बंद करनी है सोच कर कि आज है और कल नहीं है तो क्या करना है आगे बढ़कर। ठीक है, आपके काम से ही आपका नाम भी तो होगा। ठीक है, इंसान चला जाता है बट उसका नाम रह जाता है। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, जीवन में खुश रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है सामने, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। आपको कैसा लग रहा है ये हेयर कट, बताना मुझे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।